पाकिस्तान अपने घर की आग बुझाने से ज्यादा भारत के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने में व्यस्त दिखाई देता है। आर्थिक संकट, आतंकवाद और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात की है कि भारत लगातार अपने पड़ोस में कूटनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है और अब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान की इस बेचैनी को सार्वजनिक कर दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनका ना सिर होता है और ना ही पैर। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां भारत तालिबान की बढ़ती नजदीकियों पर पाकिस्तान ने फिर बौखलाहट दिखाई। इस बार बयान सामने आया है पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से। उसने कहा कि भारत की बीजेपी और RSS के साथ तालिबान के रिश्ते मालिक और गुलाम जैसे हैं। इतना ही नहीं, चौधरी ने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान में आतंकवाद और बलूचिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर जानकारी देना था, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के पास जब ये सवाल आया तो उसने सारा माहौल भारत की तरफ मोड़ दिया। इससे एक बार फिर साफ हो गया कि पाकिस्तान के लिए अपने देश के संकट से ज्यादा चिंता भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता है। दरअसल ये पूरा विवाद उस बयान के बाद भी शुरू हुआ जो अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी ने भारत दौरे के दौरान दिया था। नई दिल्ली में आयोजित भारत अफगानिस्तान व्यापार कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारत पहुंचते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो अपने ही देश में हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा DNA एक है। इस बयान का भारतीय अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया था और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ गई। अहमद शरीफ चौधरी ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि तालिबान और भारत का रिश्ता इस्लाम के खिलाफ है। उसने दावा किया कि तालिबान भारत के एजेंडे पर काम कर रहा है और बीजेपी RSS उसके मालिक हैं, जबकि तालिबान गुलाम की भूमिका निभा रहा। अहमद शरीफ चौधरी ने तालिबान सरकार पर महिलाओं और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप भी लगाया और कहा कि उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस पाकिस्तान ने सालों तक तालिबान को समर्थन दिया, आज वही देश उसे इस्लाम का पाठ पढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा। असल में पाकिस्तान की चिंता सिर्फ एक बयान नहीं, पिछले कुछ सालों में भारत और अफगानिस्तान के बीच संपर्क लगातार बढ़ा है। भारत ने काबुल में अपना तकनीकी मिशन फिर से शुरू किया, मानवीय सहायता जारी रखी, व्यापारिक संपर्क बढ़ाए और तालिबान के नेताओं के साथ आधिकारिक स्तर पर बातचीत की। और ये बदलता समीकरण पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक वो अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। और ये बयान इसलिए भी बौखलाहट ज्यादा लग रही है क्योंकि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर कई बार खूनी झड़प देखी गई है। हालांकि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान पर कई तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते रहा है और जैसा कि हमने कहा, ये बौखलाहट इसलिए ज्यादा है क्योंकि कई सालों तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार अफगानिस्तान आज भारत का साथ चाहता है। और देखा भी जाए तो भारत की बढ़ती क्षेत्रीय पहुंच और अफगानिस्तान के साथ बढ़ते संपर्क ने पाकिस्तान की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ाया है। और यही वजह है कि भारत तालिबान की हर मुलाकात या सकारात्मक बयान के बाद इस्लामाबाद से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस बीच पाकिस्तान खुद कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गई हैं और जिन आतंकियों को पाकिस्तान पालता पोसता था, आज वही आतंकी पाकिस्तानी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का ये जो बयान सामने आया है, अब देखना ये होगा कि इस पर तालिबान क्या पलटवार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।